मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अनिल दोरवा, राजापुर तहसील में। आज अधिवक्ता संघ पूरा आप देख रहे हैं कि रोज पे है और यह प्रक्रिया लगभग पूरे एक हफ्ते से चल रही है। आज पुनः इन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी जो भी परेशानियां थी, जो समस्याएं थी, वो पहुंचाया। आइए जानते हैं कि समस्याएं, जो मूल समस्याएं क्या हैं, किन समस्याओं को लेकर के अनिश्चितकालीन जो धरना और कार्य का जो बहिष्कार किया गया है, किन कार्यों को लिए किया गया है, जानते हैं। हमारे बीच में अधिवक्ता हैं बहुत सारे, आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, तो आप जानते हैं, आप अपना परिचय और किन बिंदु को लेकर के आपने जो आज का जो कार्य बहिष्कार है आपने किया है। मैं जो है यहाँ अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ और यहाँ तहसील के अंतर्गत इतना भ्रष्टाचार है कि कोई भी अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक नियमित रूप से कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, न रूल अखला के मतलब फेवर सपोर्ट में एक्शन ले रहा। हमारा अधिवक्ताओं का कार्य है विधि व्यवस्था के मुताबिक संचालन शासन का सहयोग करना, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, न हमें कोई महत्व दिया जा रहा है, न हमारी बात पर। आज आपकी क्या बात हुई, क्या आपने? आज हमारी बात ये हुई कि उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन तो 15 दिन पहले, 10 दिन पहले भी दिया गया, जी। लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं आज तक हुआ। इसी बात को लेकर के आज हम जो है क्रमिक उस पे हड़ताल पर आए हैं। अगर इस पर भी हमारी बात पर कोई जो है बल नहीं दिया गया, या हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई मांगे नहीं पूरी की गई, तो हम जो है आमरण अनशन पर आ जाएंगे और आगे अगला दूसरा स्टेप लेंगे। इसके लिए हम साथ पूरे अधिवक्ता संघ के साथ सहयोग करने। बिल्कुल आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल आपका ये अधिकार है कि आप सबके साथ रहें, सबके बातों का ध्यान दें। हमारे साथ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज शुक्ला जी हैं। आपसे जानते हैं कि आपने 15 दिन पहले क्या सूचना दिया था, आज क्या दिया और आगे क्या करने वाले हैं आप सब लोग, अगर आपकी समस्याओं पर निगाह नहीं डाली जाती, उन समस्याओं का निवारण नहीं होता है। देखिए, दिनांक 7 तारीख को तहसील अधिवक्ता संघ की जो है उपाध्यक्ष मंत्री जी की अध्यक्षता में जो है बैठक बुलाई गई थी। बहुत सारे अधिवक्ताओं की शिकायत थी कि यहाँ जो है भ्रष्टाचार बहुत है, अधिवक्ताओं का काम नहीं हो रहा है, मुकदमों का सही से निस्तारण नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार में कुछ बिंदु, मुकदमों का गुणवत्ता विहीन निस्तारण हो रहा है जी। और जो भी ये सब टोटल भ्रष्टाचार है। एक लेखपाल पेशकारी कर रहा है, लेखपाल पेशकारी में सक्षम नहीं है, तो मन माना काम है, अपने पद का दुरुपयोग है, अपने कुर्सी का दुरुपयोग है। प्राइवेट कर्मचारी लगाए गए हैं, घूस वसूली के लिए प्राइवेट कर्मचारी लगाए। तहसील में बहुत सारी समस्याएं थी। हमने 7 तारीख को प्रशासन को ज्ञापन दिया, उच्च अधिकारियों को भी हमने सूचित किया, डीएम और एडीएम महोदय के संज्ञान में बात है। उसके बाद हमने कहा था कि सर 1 हफ्ते में सब समस्याओं का निदान कराइए। वकील यहाँ आता है, सिर्फ जो पत्रावली खो गई है 300 से 400 पत्रावली, वकील आता है सुबह शाम अपनी पत्रावली खो जाता है। हम तहसील में 300-400 पत्रावली खो गई है। हम वकालत इसलिए करते हैं कि हम अपनी पत्रावली खोजें और शाम को लौट जाएं। तो इन सब व्यवस्थाओं से हमने ज्ञापन दिया था। 7 तारीख को दिए ज्ञापन की जो मियाद थी 14 तारीख को पूरी हो गई। 1 हफ्ते में कोई बात नहीं, हमने और प्रशासन को समय दिया, 13 दिन हो गए। उस 13 दिन में किसी भी प्रकार का कोई सुधार इन्होंने अपनी कार्यशैली में नहीं लाए, न अधिवक्ताओं की जो मांग थी उसको पूरा किया। लिहाजा यह निर्णय लिया गया है अधिवक्ता संघ द्वारा कि जब तक हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक अधिवक्ता संघ राजापुर सामूहिक और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेगा। नहीं, कार्य बहिष्कार है। अगर इससे भी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता तो क्या होने वाला है? देखिए, जब तक समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। 3 दिन देखते हैं, 3 दिन के बाद अगर इतने कुछ नहीं होता है तो हमारा जो क्रमिक अनशन शुरू हो जाएगा। क्रमिक अनशन पे भी अगर कोई बात नहीं आएगी तो आमरण अनशन होगा। आंदोलन हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हम वकील हैं, अधिवक्ता हैं, पढ़ा लिखा प्रबुद्ध समाज है। हम जो है नियम विरुद्ध जा ही नहीं सकते, नियम से करना है हमको, जो शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करना है। अपनी बातें मंगवाने के लिए हम तो अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, प्लस अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तहसील के 66 गाँव की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम तो सबके साथ हैं। जब तक ये अव्यवस्थाएं और समस्याएं दूर नहीं होगी तब तक अधिवक्ता संघ का ये हड़ताल अब टूटेगा नहीं। हमारे साथ देखिए और भी बहुत सारे अधिवक्ता हैं, थोड़ा जानकारी आप पुष्पांजलि शुक्ला जी हैं, आपसे जानते हैं। और ये बताइए कि ये जो आपकी समस्याएं हैं, ये समस्याएं क्या ये पहले भी रही कि ये अभी कुछ दिनों बाद से ही आपके सामने आ रही हैं? देखिए, ये समस्या लगभग 3 साल से अनुवाद चली आ रही है हमारे तहसील में। तहसील राजापुर इतना नीचे पहुंच गया है कि हमारे जिले में 4 तहसीलें हैं। सबसे खराब तहसील राजापुर की है। जनता आती है
लौट के चले जाती है। हम लोग खुद बुलाते हैं कि आज डेट लगा है। तो जनपद की रेटिंग जो सबसे है वो खराब तहसील राजापुर की स्थिति है। एसडीएम है, दिन भर काम न करने की स्थिति है। पेशकार वहाँ लेखपाल बना हुआ है, एक भी काम नहीं करता। जिन फाइलों में पैसा पाते हैं खाली वही पत्रावली में आदेश होता है, बाकी पत्रावलियाँ डम पड़ी हुई हैं। कई पत्रावली तो सालों से पत्रावली यहाँ पे बेचारा दिन है जिसमें आदेश हो गया, लेकिन कंप्यूटर में चढ़ नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि अधिवक्ता भाइयों के द्वारा बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और आज उन गंभीर आरोपों को लेकर के आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे सब भाई यहाँ पे एकत्रित हैं। बिल्कुल पूरे गांव की जो मुवक्किल है, अधिवक्ता हैं, सबकी लड़ाई है और इस पे रोक लगनी चाहिए। निश्चित आपकी इस बात को पूरा बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदार उनका पूरा बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आइए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप हमारे कैमरे के माध्यम से जो मूल समस्याएं क्या उन समस्याओं को निस्तारण कैसे हो और कब तक हो जाए। तो यहाँ इतनी है जी 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 जिनका निदान जी मुझे तो लग रहा है कि इतना जल्दी नहीं होगा जब तक हम लोग संघर्ष अनवरत नहीं जारी रखें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समस्याओं का निदान नहीं होगा। यहाँ इस तरह की समस्या है, मुकदमे हम लोग दायर करते थे, वो एक साल 6 महीने तक सरकार साहब से मार्क तक नहीं होती है, इंडोज तक नहीं होती है। ऑनलाइन होना तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह की समस्या है। मुकदमों में आदेश बहस सुन लिया जाता है, आदेश में नियत कर दिया जाता है, न तो फर्दे काम में उसका उल्लेख होता है, न इसी प्रकार वो फाइलें जो है डंप हो जाती हैं। आदेश होता ही नहीं है, 6 महीने फाइलें गायब हो जाती है। पत्रावलियाँ यहाँ धारा 38 की पत्रावलियाँ हैं। रिपोर्टें, सारी रिपोर्टें काश्तकार लगवा करके एसडीएम कोर्ट तक भिजवाता है, बाद में वो वहाँ से गायब हो जाती है या उनमें बिना सुनवाई किए आदेश पारित कर दिया जाता है। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जनता के हित के लिए और जनता को न्याय दिलाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सामूहिक लड़ाई है, जन कल्याण के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा हम ये लड़ाई नहीं बंद करेंगे। ये अनवरत चाहिए। और कोई आशुतोष शुक्ला जी हमारे बीच में, आइए। ये आज इस तहसील प्रांगण में हम सारे अधिवक्ता भाई इसलिए एकत्रित हुए और ये संघर्ष शुरुआत किया हमने, क्योंकि तहसील की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कई बार हमने अधिकारियों को अवगत भी कराया। जिलाधिकारी को भी अवगत कराया गया, अपर जिलाधिकारी को भी अवगत कराया गया, उप जिलाधिकारी को भी अवगत कराया गया, लेकिन जो है किसी ने इस हमारी समस्या पे संज्ञान नहीं लिया। अब चूंकि हमारे पास जब कोई हमारी समस्या का संज्ञान नहीं लिया तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि संघर्ष करना। अब हम संघर्ष की उस पर उतरे हुए हैं। यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अभी हाल ही में सरकार ने, योगी सरकार ने चालू किया फार्मर रजिस्ट्री के लिए। जब तक फार्मर रजिस्ट्री में जो है वो नहीं हो जाएगी तब तक किसान सम्मान निधि नहीं दी जाएगी। किसान यहाँ आता है फार्मर रजिस्ट्री के लिए, अपने कागज जमा करता है, लेखपाल कानून को तहसीलदार की रिपोर्टें लगवाता है, एसडीएम न्यायालय में भिजवाता है, लेकिन वो फाइलें वहाँ से गायब हो जाती हैं। वो बेचारा आज 2-4-6 महीनों से चक्कर काट रहा है, उसके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं। उसको कहा जाता है, किसान को कहा जाता है कि यार दो ही पैसा लगा है, तुम दोबारा बनवा के दे दो। भाई ऐसी समस्याओं का अब अगर यहाँ पे कहा जाए, एक समस्या और हमारे पास सबसे बड़ी है। यहाँ पे इतने दिन की बनी हुई तहसील हो गई, एक फोटोकॉपी की मशीन की 10 साल की तहसील हो गई। ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों की कि 10 साल हो गए हमारी तहसील को बने हुए और हम लोगों की एक फोटोकॉपी की मशीन उपलब्ध नहीं हो पाई कि जो जबकि सरकार को हम नकल लेने के लिए सरकार को फीस देते हैं और राजस्व देते हैं, और फिर भी सरकार जो है इन मुद्दों पे अगर ध्यान नहीं दे रही है तो हम जब तक हमारी परेशानियों का निराकरण नहीं किया जाएगा हम लोग अनवरत संघर्ष करेंगे, चाहे हमको मरना क्यों न पड़े। थैंक यू। आप देख रहे हैं बहुत सारे अधिवक्ता संघ के यहाँ पे हमारे सब अधिवक्ता भाई हैं और सब लोगों ने समस्याएं रखी और उनकी जो समस्याएं हैं वो जेन्युइन है। यहाँ पे फोटोकॉपी की मशीन 10 साल से निश्चित बहुत बड़ी बात है। ये बहुत छोटी सी यहाँ पे पेशकार नहीं है, बहुत सारी अनियमितताएं हैं, फाइलें कंप्लीट फाइलें यहाँ से गायब हो जा रही हैं, बहुत सारे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जो बहुत ही निंदनीय हैं और विचारणीय है। निश्चित आपकी इस बात को जो जनपद के जिम्मेदार हैं, प्रदेश के जो जिम्मेदार हैं, उन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके समस्याओं का निस्तारण हो, हम भी आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं अनिल देवरवा।